The cameras you see before you are color cameras. They are now transmitting a black and white picture. By pressing this button, which I now do, the cameras are transmitting a live color picture. अगर मैं आपको ये बताऊं कि कलर टीवी उस वक्त इजाद हो चुका था जब दुनिया अभी तकरीबन 30 साल तक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही देखती रही। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी दुनिया जहां हर फिल्म, हर फुटबॉल मैच और हर न्यूज ब्रॉडकास्ट सिर्फ सियाहो सफेद हो और फिर सिर्फ एक बटन दबाने से पूरी दुनिया रंगों से भर जाए। लेकिन कलर टीवी बनाना आसान नहीं था। इसके पीछे घीमती हुई मशीनें, नजर न आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम्स, खुफिया रेडियो सिग्नल्स और हैरान कुन इंजीनियरिंग मौजूद थी। तो आखिर इंसान ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को रंगीन कैसे बनाया? ये है कलर टीवी की इजाद की हैरत अंगेज कहानी। Et voici la couleur. 1900 की दहाई के आगाज में टेलीविजन सिर्फ एक ख्वाब था। साइंसदान एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो चलती हुई तस्वीर को रिकॉर्ड करे, उन्हें दूर दराज मकामात तक भेजे और दूसरी जगह पर फौरन दिखा सके। ये ख्याल तकरीबन नामुमकिन लगता था। लेकिन फिर 1925 में स्कॉटिश मौजिद जॉन लोगी बेड ने दुनिया को हैरान कर दिया जब उसने पहला कामयाब टेलीविजन सिस्टम बना लिया। बेयर्ड का टीवी मुकम्मल तौर पर मैकेनिकल था। एक घूमती हुई डिस्क जिसमें छोटे छोटे सुराख थे, तस्वीर के सामने तेजी से घूमती थी। जैसे जैसे सुराख हरकत करते, वो तस्वीर को लाइन बा लाइन स्कैन करते जाके। रोशनी इन सुराखों से गुजरकर एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल तक पहुंचती, जो रोशनी को बिजली में तब्दील करता था। जितनी ज्यादा रोशनी होती, उतना ही मजबूत इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता। फिर यही सिग्नल दूसरी मशीन तक भेजा जाता, जहां एक और घूमती हुई डिस्क रोशनी के जरिए तस्वीर दोबारा बनाती। तस्वीर धुंधली और झटकों वाली थी, लेकिन इंसानी तारीख में पहली बार चलती हुई तस्वीर हवा के जरिए सफर कर रही थी। कुछ ही अरसे बाद बेयर्ड ने टीवी में रंग शामिल करने की कोशिश की। उसने अपनी घूमती हुई डिस्क को सुर्ख, सब्ज और नीले हिस्सों में तकसीम कर दिया। मशीन हर रंग को अलग अलग स्कैन करती, फिर उन्हें स्क्रीन पर मिला देती। इंसानी आंख इन तेजी से बदलते रंगों को एक मुकम्मल रंगीन तस्वीर के तौर पर देखती थी। 1928 में लोगों ने पहली बार कलर टीवी देखा। तस्वीर का मयार बहुत खराब था, लेकिन लोग हैरतजदा रह गए। मगर मैकेनिकल टीवी का एक बड़ा मसला था, ये कभी भी साफ और हमवार तस्वीर पैदा नहीं कर सकता था। एक बेहतर हल की जरूरत थी। ये हल एक अजीब इजाद से आया, जिसे कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी कहा जाता है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन पर रोशनी पैदा कर सकती हैं। अब घूमती हुई डिस्कों के बजाय ये इलेक्ट्रॉन बीम्स इंतहाई तेजी से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तस्वीर बना सकती थीं। 1930 की दहाई तक मूजिद मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाने लगे। फिर रूसी अमरीकी मूजिद व्लादिमीर ज़्वोरिकिन ने आइकॉनोस्कोप इजाद किया, जो दुनिया की इब्तिदाई टीवी कैमरों में से एक था। पहली बार टेलीविजन बेहतर मयार के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तस्वीर रिकॉर्ड कर सकता था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अमेरिका में तेजी से मकबूल होने लगा। लेकिन एक बार फिर सवाल वही था, टीवी में रंग कैसे शामिल किए जाएं? शुरू में इंजीनियर्स ने सुर्ख, सब्ज और नीले रंग के लिए 3 अलग कैमरे और 3 अलग सीआरटी स्क्रीनें इस्तेमाल की। सिस्टम काम तो करता था, लेकिन ये बहुत महंगा और पेचीदा था। फिर आरसीए कंपनी के इंजीनियर्स ने एक जबरदस्त आइडिया पेश किया। उन्होंने 3 अलग टीवी इस्तेमाल करने के बजाय एक ही स्क्रीन बनाई, जिस पर इंतहाई छोटे सुर्ख, सब्ज और नीले फॉस्फर डॉट्स मौजूद थे। टीवी के अंदर मौजूद 3 इलेक्ट्रॉन बीम्स इन रंगीन डॉट्स को अलग अलग हिट करती थीं। एक खास धाती शीट, जिसे शैडो मास्क कहा जाता था, हर बीम को दुरुस्त रंग तक पहुंचाती थी। जैसे जैसे बीम्स स्क्रीन पर तेजी से हरकत करती, तमाम रंग आपस में मिलकर एक हकीकी रंगीन तस्वीर बनाते। यही टेक्नोलॉजी जदीद कलर टीवी की बुनियाद बनी। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मसला बाकी था। कलर टीवी सिग्नल्स को ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट के मुकाबले में कहीं ज्यादा डेटा चाहिए था। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहले ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी और इंजीनियर्स के पास महदूद बैंडविड्थ मौजूद थी। तब उन्होंने एक इंतहाई ज़हीन हल निकाला। उन्होंने रंगों की मालूमात को ब्लैक एंड व्हाइट सिग्नल के अंदर ही छुपा दिया। पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इस इजाफी रंगीन मालूमात को नजरअंदाज कर देते थे, जबकि नई कलर टीवी इन्हीं सिग्नल्स को डिकोड करके मुकम्मल रंगीन तस्वीर दिखाते थे। ये ब्रॉडकास्टिंग की तारीख के ज़हीन तरीन हलों में से एक था। 1950 की दहाई में अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर कलर टीवी ब्रॉडकास्टिंग को अपनाया। अगले कई दहाइयों में दुनिया भर के ममालिक आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी की तरफ मुंतकिल होते गए। आज ये टेक्नोलॉजी आम और सादा लगती है, लेकिन इसके पीछे कई दहाइयों की मेहनत, नाकाम तजर्बात और हैरान कुन इंजीनियरिंग मौजूद थी। घूमती हुई मैकेनिकल डिस्क से लेकर नजर न आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम्स तक,
और रेडियो वेव्स में छुपे रंगीन सिग्नल्स तक, कलर टीवी ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सब एक ख्वाब से शुरू हुआ था, जिंदगी को स्क्रीन पर लाने के ख्वाब से।